तुम्हारा जन्मों से मधारी होली। हेलो, नो कमेंट्स, बाद में बात करेंगे। हेलो, बोला ना अभी बात नहीं कर सकते, बाद में बात करेंगे, नो कमेंट्स। तो सारे फसाद की जड़ दुर्गा है। मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया है। आप उनकी तरफदारी क्यों कर रही है अग्रवाल मैडम? आपका बेटा भी तो इसी कॉलेज में पढ़ाता है ना, ये तो उसकी साइड नहीं ले रहा। सर, मैं और मेरा बेटा दो अलग इंसान है। इसकी सोच और मेरी सोच में फर्क है। हेलो सर, मैं सीएम साहब के ऑफिस से उनका सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। वो डीन से बात करना चाहते हैं। कॉलेज का डीन बोल रहा हूँ, प्लीज कनेक्ट कीजिए। जी जी। हेलो, जय हिंद सर। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? आपके कॉलेज के बच्चों के ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लग रहे हैं और आप लोगों की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है सर, इतनी बड़ी बात है ही नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, नाम खराब हो रहा है हमारा। और हाँ, आपकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी क्या कह रही है? उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की ने हमें समय नहीं दिया, मीडिया के पास चली गई सर। वो तो जाएगी ही ना। मुझे यकीन है कि आपने उसके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई होगी। सामने इलेक्शन आ रहा है, उस लड़के के खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। सर, आकाश और उसके पिताजी आ चुके हैं। भेजो उन्हें अंदर। जी सर। सर, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने बेटे से पूछ रहा हूं मगर वो बोल रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, हमारे पास आप लोगों को समझाने का टाइम नहीं है। वो लड़की मीडिया और प्रेस के पास जा चुकी है। सीएम साहब का भी फोन आया है, वो भी रिपोर्ट मांग रहे जल्द से जल्द। बेटर होगा कि आपका बेटा माफी मांग ले। दुर्गा कहाँ है? उसे बुलाया कि नहीं? जी सर, वो बाहर ही खड़ी है। बुलाओ उसे। अभी भेजता हूँ सर। Can I come in, sir? कम इन। तुम मेरे बेटे का करियर तबाह करना चाहती हो? सर, जैसे आपके लिए आपके बेटे का करियर इम्पोर्टेंट है, वैसे मेरे लिए मेरा मान सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी वहीं थी और मैंने भी सब कुछ देखा है। आकाश, माफी मांग लो अपनी गलती की, यही बेटर होगा। सर, अब माफी मांगने से क्या होगा? उस दिन जो कुछ भी हुआ, अब सॉरी से तो कुछ ठीक होगा नहीं। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि इस लड़के को इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाए। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। सर, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप उस लड़के के पिता हैं जिसकी वजह से आपको सिर झुकाकर यहाँ खड़ा रहना पड़ रहा है। इतना बड़ा अन्याय करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान सकते ना तुम? इसका मतलब कुछ नहीं भी किया फिर भी अपनी गलती मान लूं? कुछ नहीं किया ना तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ मानने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी सर, मैंने फिर से आपका टाइम वेस्ट किया। मैं चलती हूँ। एक मिनट दुर्गा, मुसीबतें और मत बढ़ाओ। और आकाश, ऑलरेडी इतनी गड़बड़ हो चुकी है, सीएम साहब खुद डिटेल्स मांग रहे हैं और सीएम साहब ने कहा है तुम पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सर, उस दिन मस्ती मस्ती में थोड़ा टच कर दिया, फिर इसने मुझे धक्का दिया, फिर हम सबने इसे रूम में लॉक करके गार्ड को चाबी दे दी। बट आई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था एंड आई एम सॉरी। सॉरी दुर्गा। और इसकी क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ये सब नहीं करोगे? ट्रस्ट करो दुर्गा, अब से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और बोलो दुर्गा, तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं सर, मैं बस सच बुलवाना चाहती थी। इस उम्र में गलतियां करके अगर गलतियों को ना स्वीकारे तो उन गलतियों का बोझ उम्र भर उठाना पड़ता है। अब जब इन्होंने अपनी गलतियां मान ली है तो मैं भी मीडिया में जाके स्टेटमेंट दे दूंगी कि मैंने इन्हें माफ कर दिया है। अगर ये मुझे लिखित में दे कि आइंदा मुझे तंग नहीं करेंगे या किसी भी लड़की को उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे मुझे ट्रीट किया, अगर इन्होंने लिखित में दे दिया तो फिर मैं इन्हें माफ कर दूंगी। और माफीनामा की एक कॉपी मेरे पास रहेगी और एक कॉपी कॉलेज अथॉरिटी के पास।
जब तक मैं यहाँ हूं, किसी भी लड़की के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी मैं। Fair enough. सुहानी आ गई। सुहानी, सबने माफी मांग ली है दुर्गा से। हाँ, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। सर, डैड के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सीएम सर खुद ये मैटर देख रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं और जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ रही है। ये मैटर खत्म हो गया है सर, डैड को इन्फॉर्म करना होगा। इसके अहम को शांति मिल गई है ना, तो सॉल्व हो ही गया। मुझ में कोई अहम नहीं है सर, मैं ऐसे बड़ी नहीं हुई हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, मैं एक कबीले से हूँ। किसी के घर पे शरणार्थी बन के उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है मुझे। सर, बहुत मेहनत से पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंची हूँ, बहुत संघर्ष किया है मैंने। आप शायद ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। हम सच और आत्मसम्मान के साथ जीते सर, अगर यही चीज हमसे छीन ली जाए ना तो हम मृत समान हैं। इसलिए ये लड़ाई लड़ी मैंने। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यहाँ टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन। सर, आप हमारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए शायद सहानुभूति भी नहीं। इसीलिए पहले दिन से आप मेरे खिलाफ हैं। सर, मैं जानती हूं आप एक सर्टेन क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मुझसे नाराज हैं। एक दूसरे वर्ग की लड़की जिसे आप दया की नजरों से देखते हैं, वो आपको टक्कर दे रही है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ सर। माफीनामा की कॉपी कॉलेज खत्म होने के बाद ले जाना, और तुम लोग माफीनामा लिखकर मुझे दे दो। स्पेशली आकाश, जल्द से जल्द माफीनामा लिखकर मुझे दे दो। जी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। देखो, इन लोगों की शादी तो होने ही वाली है, फिर भी कॉलेज में खड़े होकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। हमें क्या, हम क्लास जाते वरना लेट हो जाएंगे। दुर्गा, एक मिनट, तुमसे बात करनी है। जा, तुझे बुला रहे। लगता है सुहानी ने तेरी शिकायत कर दी है, अब उसका मंगेतर तुझे डांटेगा। पर कुछ भी हो दुर्गा, किसी के भी सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। दुर्गा कभी भी बिना वजह किसी के सामने सर नहीं झुकाती। तुम लोग चिंता मत करो। हम लोग साथ चले? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। आई एम सॉरी दुर्गा, अगर मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो तो मैं उन सबकी तरफ से माफी मांगती। दुर्गा, जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं चाहता ये बात फिर से हो, और तुम दोनों को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ना है। इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। तुम सुहानी को सॉरी बोल दो, और सुहानी तुम भी। हाँ। अच्छा, आपको बुरा लगा मैंने आपकी मंगेतर से कुछ कहा, पर ये पहले मेरी क्लासमेट है, और अगर ये मुझे कुछ गलत करने के लिए कहेगी या गलत लोगों का साथ देगी तो मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलेंगे, और अगर इसने दोबारा किया तो मैं दोबारा भी वही बोलूंगी। अनुराग जी, मैंने आपको रोका था, लेकिन आपने मेरी एक बात सुहानी, तुमने गलत बात बोली थी, घिनौनी बात बोली थी, और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और माफी मांगना तुमसे दूर की बात है, और कुछ करना है कुंवर साहब? मैं चीजें ठीक करना चाह रहा हूँ दुर्गा। ये आपकी मंगेतर है, अगर आप मुझे किसी बात के लिए इनसे माफी मांगने के लिए कहेंगे तो मैं मांगूंगी, लेकिन सुहानी मेरी क्लासमेट से अगर आप मुझे माफी मांगने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं मांगूंगी।
नाउ द चॉइस इज योर्स। बताइए क्या चाहते हैं आप, मैं क्या करूं? तेरी वजह से मेरा सर इतना झुकेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था दुर्गा। बस बहुत हुआ, अब तेरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। हॉस्टल में कमरा ले और निकल यहां से। अब तो इस घर में और नहीं रुक सकती। हॉस्टल मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी बड़े पापा। और वैसे भी इस शहर में आने का मेरा मेन मोटिव मेडिकल की पढ़ाई ही थी। अब वो चाहे मैं यहाँ करूं या हॉस्टल की चार दीवारी में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान लगा बैठी है। ये सब कहीं कर रही है तू कॉलेज में? ये प्रेस वालों से बात करना कहीं चल रहा है? मैं बताती हूँ कहीं हुआ है इसको। शहर की हवा लग गई है, पर निकला है इसके। मारे घर में मारे होने वाली बींदनी के साथ उलझेगी तू। उसके सामने थारी कई औकात है दुर्गा। मुझे मेरी औकात पता है और मैं नहीं गई थी उसके पास उलझने के लिए। आप लोग ये सवाल मुझसे पूछ ही क्यों रहे हैं? ओहो, तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? हर बात पे बहस कर रही हो। जाने क्या क्या छप रहा है अखबार में। एक बात बताओ, ये अखबार वाले तुम्हें संभालेंगे क्या? हाँ, तुम्हारी देखभाल अखबार वाले करेंगे क्या? आज तेरी वजह से शहर में रहना दुर्लभ हो गया है मेरा। ना जाने प्रेस वाले, मीडिया वाले कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे फोन के ऊपर। वो तो पूछेंगे ही ना। मैं आपके घर में शरणार्थी हूँ, मेरा शोषण हुआ है। अगर आपके घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप यही बात बोलते? आप ऐसे ही रिएक्ट करते? नहीं ना, आप सही के लिए लड़ते ना। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपको एक बार भी मेरे लिए बुरा नहीं लगा? आपने मेरे बारे में जो गलत बातें बोली वो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर को खुश करने के लिए बोली थी ना? बस दुर्गा, ये भाषण देना बंद कर। तुझे स्कॉलरशिप मिली है ना, जा उससे अपनी पढ़ाई पूरी कर, क्योंकि इस घर से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। मेरी पढ़ाई लिखाई स्कॉलरशिप के पैसों से ही होगी, पर बस मुझे एडवांस में फीस देनी है, वो आप दे दीजिए। जैसे ही स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगी। क्या? आते ही लौटा दूंगी। तू मुझे मुसीबत में डाले और मैं तेरी मदद करूं, ये कहां का कानून है? तुझे शर्म आती है पूछते हुए भी? और इस परिवार से थारे को कुछ को नहीं मिलेगा दुर्गा। दुर्गा, तूने जो किया है उसके बाद मैं भी थारी कोई मदद को नहीं कर सकूं हूं। हाँ दुर्गा, अगर तू सीधे सीधे कॉलेज जाती, कॉलेज से वापस आती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर तू एक के बाद एक गलतियां करती जा रही है। बड़ी माँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और खुद के लिए न्याय मांगना कब से गलत हो गया? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तेरे कॉलेज गई नहीं हूँ ये सब देखने के लिए। मैं इतना जानती हूँ, तूने जो सुहानी के बारे में बोला वो गलत है। पर मैंने ऐसे ही तो नहीं बोला होगा ना, उसने भी तो कुछ किया होगा ना। उसने पहले उल्टी सीधी बातें बोली और फिर गंदी गंदी बातें बोलना शुरू किया और फिर मैंने। ओहो, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सुहानी के तुम्हारे सामने आते ही वो तुम्हें बुरा भला कहने लग गई?